नमस्कार। जानी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस प्रीवियस टेस्ट सेशन में आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाए गए पुराने पेपरों का क्विकली रिवीजन करेंगे। यह सेशन राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, वनपाल सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। सुमित्र आज इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, श्यामल दास, गौरी शंकर हीरासन ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोथेलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पूरा पाषाण कालीन युग, पुष्प पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर मध्य पाषाणकालीन युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा माँ रावल की उपाधियां ग्रहण की गई? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर। रावल तथा माँ रावल की उपाधियां डूंगरपुर के राजाओं द्वारा ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन, जालिम सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? राणा प्रताप सिसोदिया, राजा मानसिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हमीर गुइल। जो राजा मानसिंह हाड़ा नहीं थे, यह कंसवा वंश के शासक जयपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। त्राइन का प्रथम युद्ध, खानवा, सुमेल, भटवाड़ा। तो इसमें जो क्रम के अनुसार सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर खानवा, फिर सुमेल, फिर भटवाड़ा, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों के आगे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। इसमें सही बताना है। तो इसमें सही शेरगढ़, कोसवर्धन हो जाएगा। मेहरानगढ़ जो जोधपुर के अंदर है, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? रेबारी, जाट, सीपा, गुर्जर। पाबूजी के शिष्य रेबारी कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, तंदूरा। राणा कुंभा जी जो वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। कोटा की प्रसिद्ध शिकार दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम व सूची सेकंड को मिलाइए, कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। शेख हमीदुद्दीन मिट्टे मावली, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसाक। शेख हमीदुद्दीन मिट्टे मावली की दरगाह गागरोन के अंदर है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर के अंदर है। शेख निजमुद्दीन की दरगाह फतेहपुर के अंदर है। और शेख बाबा इस्मा की दरगाह खाटू के अंदर है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, फजलगढ़, गागरोन, साबा। जल दुर्ग गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आम्बेर, वाराणसी, जायल, गागरोन। जो पीपा जी थे गागरोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। सीताबाड़ी बारा के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वर्त मैदान, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वर्त मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान का भौतिक स्वरूप उत्तरी वर्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, फोराट पठार। अरावली से संबंध बघेलखंड पठार, इसका संबंध नहीं है। तीनों राजस्थान से संबंधित है, लसाड़िया, उड़िया, फोराट। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। माई, कालीसिंध, संबल, लूनी। माई नदियाँ जो दक्षिण से प्रवेश करती हैं और वापस पुनः दक्षिण की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संबल परियोजना राजस्थान यूपी, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान एमपी, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। तो संबल परियोजना है राजस्थान यूपी के अंदर नहीं, एमपी के अंदर है। नर्मदा राजस्थान गुजरात के अंदर है। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र एमपी के अंदर है। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा के अंदर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह, आंतरिक प्रवाह। जो खारी नदी है ये बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफेन द्वारा जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का सही सुमेलित नहीं है। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, यह सही नहीं है, यह पूर्वी भाग है। CWG राजस्थान का पूर्वी भाग। BWSW शुष्क मरुस्थल है। BSSW अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़, काली, लाल काली मिट्टी सही है। अलवर, जयपुर, दोमट मिट्टी ये भी सही है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी ये ऑप्शन गलत है, इसमें सही सुमेलित नहीं ये पूछा है तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी। कोटा, झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरावली पर्वत की दिक्ष स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में उसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 17.41 लाख हेक्टर, 11.63 लाख हेक्टर, 15.17 लाख हेक्टर, 19.65 लाख हेक्टर। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो पूर्ण होगी तब सिंचाई का लाभ 19.65 लाख हेक्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की और कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी के अपलाक्षण से, मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय किस कारण होती है? मिट्टी की ऊपरी सतह नीचे की ओर जल का रिसाव होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में के अवरोही क्रम में राजस्थान में किस प्रकार की क्रमावली सही है? शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। ऑप्शन 1 यही सही होगा, सदाहरित जो सबसे कम पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता व जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? बूंदी, तालसा पर फुलवारी के नाल, बंद बरेटा, नारगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। ऑप्शन ये बी ही सही होगा। नारगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू, इसका कार्य प्रगति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस घास की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। खस घास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में फ्लोरेसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ है? नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दूसा। जो कुबड़ पट्टी है ये नागौर, अजमेर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन। मरुस्थलीकरण का कारण है वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होने के कारण मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ पशु की नस्लें दे रखी, तो इसमें सही मिलान करना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर पाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांकरेज पाई जाती हैं। जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर राठी पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम के अंदर राठी ये हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर गिर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 12, 15, 8। राजस्थान के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। अमेरिकन कपास बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर होती है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी कि राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है, बाकी जगह नहीं पाया जाता है। तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमर। राजस्थान का एकाधिपत्य जैस्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट, ये राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है, अन्य जगह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा पद्धति सिंचाई को अपनाया गया है? यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, भीखाबाई सांगवाड़ा नहर परियोजना। फव्वारा पद्धति नर्मदा नहर परियोजना के अंदर शुरू की गई सबसे पहले। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? यह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल अल्फिसोल्स, एरिडोसोल एंटीसोल, वर्टिसोल अल्फिसोल, इंसेप्टिसोल। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी एरिडोसोल एंटीसोल मृदा जो मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, धौलपुर। 23.5 डिग्री जो बांसवाड़ा से गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जो राजनीतिक सीमा भारत के किसी
अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। वे जिले जो अंतर सीमा के अंदर हैं, जिसमें किसी भी राज्य या देश की सीमा नहीं लगती हैं, वे कौन कौन से जिले हैं? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं, तो इसमें बताना। कथन है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उस्तर है। तो इसके अंदर कारण और कथन दोनों सही है। और कथन कारण की पूर्ण व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तार दोनों सही है, तो आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, कारण कथन की पूर्ण व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन जो ईरान के अंदर हुआ था द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि कौन कौन सी हैं? राजस्थान के अंदर फुलवारी की नाल, भैंसरोडगढ़, सरिस का संबल अभ्यारण्य, सांबर झील, केवलादेव, जैसमंद झील, स्वार सागर। तो राजस्थान के अंदर 2 वन्य जीव आर्द्र भूमि है। ऑप्शन सी सांबर झील और केवलादेव घना। केवलादेव 1983 के अंदर और सांबर झील 1989 के अंदर आर्द्र भूमि के अंदर जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। यानी कि कृषि को सिंचाई के आधार पर 10 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की श्रम सीमाओं से युक्त है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं बताना है। इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना सवाईमाधोपुर, चाकम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना बारा, सावन भादो कोटा। जो भीमसागर परियोजना ये सही मिलान नहीं है। भीमसागर परियोजना झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर। शुष्क सागवान के वृक्षारोपण सर्वाधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? इसमें नहीं बताना। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित, शुष्क एवं अशुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय सदाहरित है, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया, यही असत्य, बाकी सभी ऑप्शन सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 520 लाख, 462 लाख, 432 लाख, 567 लाख। 2007 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या 567 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या विकराल रूप धारण करती जा रही है जल की समस्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक तरफ लिफ्ट नहर दे रखी है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं, तो इसमें अपन को बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। जय नारायण व्यास, सुइस का मिलान, जय नारायण व्यास का मिलान जोधपुर जैसलमेर के अंदर है, इसका सी हो जाएगा।
और चौधरी कुंभाराम लिफ्टनेर, बीकानेर नागौर, हनुमानगढ़ चूरू के अंदर हो जाएगा, पन्नालाल बारूवाला बीकानेर नागौर के अंदर हो जाएगा, और करणी सिंह जोधपुर ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो राजस्थान के अंदर गुजरता है, जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो इसका सही आंसर 15.89 मिलियन एकड़ फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दे रखे, इसका मिलान करना है। तो सीसा जस्ता का ऑप्शन रामपुरा अंगूसा हो जाएगा। तांबा जो सांद मारी के अंदर सर्वाधिक निकलता है, बेरेलियम बांद्रा सिंदरी के अंदर, लो वयस्क मोरिजा के अंदर निकलता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।